ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि पंचमी व्रत कथा जो सुनने मात्र से ही पापों को हरने वाली कथा है। एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे नारायण देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों के महात्म को सुना है। अब आप कृपा करके ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में मुझे बताइए। ऋषि पंचमी के बारे में मैंने सुना है कि सभी पापों को हरने वाला ये व्रत है। युधिष्ठिर के वचनों को सुन करके भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे ऋषि पंचमी के व्रत का महत्व सुनाता हूँ। जिस व्रत को धारण करने से, जिस व्रत के करने से जो स्त्री रजस्वला होकर भी गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त रहती है, घर के बर्तनों इत्यादियों को छूना, जाने अनजाने में जो भी पाप होता है उससे जो है पाप लगता है। अतः सभी वर्णों की माताओं को रजस्वला के समय में घर के कार्यों को यानी कि रसोई के कार्यों को नहीं करना चाहिए और देव पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उन पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वत में और चौथा स्त्री के रज में। 4 भाग में विभाजित करने के बाद उसके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो है अशुद्ध रहती है। चौथे दिन जाकर के स्नान के पश्चात वे शुद्ध हो जाती है। रजस्वला धर्म के आने पर जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना बड़ा ही उत्तम होता है। इसी प्रसंग में एक मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्वेनजीत नाम का एक राजा हुआ। वे प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाला, समस्त आचरण उसके ऋषियों के समान थे, बड़ा ही दयालु धर्मात्मा था। उसके राज्य में वेदों का पठन पाठन करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकार की भावना को रखने वाला एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, पर वो कृषक भी था। ब्राह्मण था परंतु वो कृषि किया करता था, खेती करता था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मणी के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु के समय में जब वे स्त्री खेतों में काम में लगी हुई थी, ऊपर से बारिश आ रही थी, उस समय रजस्वला हो गई। उसको अपने रजस्वला होने का पता ही नहीं लगा। फिर भी वे घर के काम, बाहर के काम, सभी वो काम काज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तन आदि सभी जो भी काम था, खाना पकाना, बर्तन इत्यादि सब कार्य उसने कर लिए अनजाने में। उसको नहीं पता लगा कि मैं रजस्वला हो गई। कुछ समय के पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष, वे ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी अपनी अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसके बाद जो उसकी ब्राह्मण की स्त्री थी, जिसका नाम था जयश्री, अपने ऋतु दोष के कारण उसको जो है कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। और उसके पति को भी उसके संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। बड़ी दुखदाई योनि में जाना पड़ा, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों में और कोई भी अपराध नहीं था। कभी इन्होंने कोई पाप नहीं किया।
इस कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद था और वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने पुत्र के यहाँ रहने लगे। पुत्र का नाम था सुचित्र। धर्मात्मा सुचित्र जो है अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाया, जिमाया, नाना प्रकार के भोजन बना करके उनको भोजन करवाया। और उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो उसने एक सर्प ने रसोई की खीर में जो है विष डाल दिया। देखिए, ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बने हुए खीर में सर्प ने विष डाल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर बैठी देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या आदि पाप से बचाने के लिए, क्योंकि वो सर्प के जहर वाला खीर अगर ब्राह्मण लोग खाएं तो मृत्यु निश्चय होगी, ब्रह्म हत्या पुत्र को लगेगा। उसकी माता जो बड़ी धर्मात्मा थी, पूर्व जन्म में कुतिया के रूप में उसके घर में बैठी हुई थी, उसने जो है पुत्र को पाप से बचाने के लिए, क्योंकि वे जो हैं और किसी पाप से लिप्त नहीं थे, तो इसलिए उन दोनों को याद था अपने पूर्व जन्म का सब। उसने जो है उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती उसका नाम था, उसने कुतिया को ये कृत्य करते हुए देख करके जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाल करके उसको मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर घर से इधर से उधर भागती फिरती रही और चौके में जो जुठन इत्यादि बचती थी वे सुचित्र और बहू उस कुतिया को डाल देते थे, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसको वो भी नहीं दिया, बाहर फेंकवा दिया और कुतिया को नहीं डाली। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवा दिया, बर्तन साफ हो गए। उसके बाद फिर दोबारा बनाया, ब्राह्मणों को जिमाया। पिता का श्राद्ध था उस दिन। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर के वे कुतिया बैल के रूप में पड़े अपने पति के पास गई और बोली, हे स्वामी, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ ना कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ऊपर से मुझे मारा। मैंने सांप के विष वाले खीर को बर्तन में, जिस बर्तन में खीर था उसमें सर्प ने विष डाल दिया था। अनेकों ब्रह्म हत्याओं से पुत्र को बचाने के लिए मैंने उसको छू दिया। यह ब्राह्मणों के खाने योग्य नहीं था, इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा, खाने को कुछ भी नहीं दिया। बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल जोतता रहा, मुझे पुत्र ने आज कुछ नहीं खाने को दिया, ऊपर से मुझे मारा। भूखा ही मुझसे जोतता रहा। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे, बोल सकते थे। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया। फिर उसने दुख से दुखी होकर वो प्रातः वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं, कृपा करके मुझे बताइए और ये भी बताइए कि उनका छुटकारा कैसे होगा, इस योनि से कैसे उनको मुक्ति मिलेगी। उनके वचनों को सुन करके सर्वतपा नाम के ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करते हुए बोलने लगे, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने चंचल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को किया, अनजाने में ही किया, उनको नहीं पता लगा। और तुम्हारे पिता ने जो है उनका स्पर्श किया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया, इस कारण से कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सपत्निक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना होगा। उस व्रत के पुण्य फल को अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवेगी तब जो है मुख शुद्धि करके मध्याह्न के समय में नदी में जाकर पवित्र जल से स्नान करना, धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनना,
या नए वस्त्रों को धारण करना, फिर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को सुन करके उस सुचित्र ने अपने घर लौट करके ऋषि पंचमी जब आई तो ऋषि पंचमी के दिन सपत्नीक श्रद्धा सहित उसने विधि विधान से व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। ऋषि पंचमी का व्रत रखा, दोनों सपत्नीक माता पिता के निमित्त उस व्रत का पुण्य फल अर्पण कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों को पशु योनि से मुक्ति मिली। दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेकों अनेक उत्तम और वांछित फल की प्राप्ति तो होती ही है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं का, समस्त व्रतों का फल मिल जाता है केवल ऋषि पंचमी के व्रत से। जो स्त्री से श्रद्धापूर्वक धारण करती है समस्त सांसारिक सुखों को पाती हैं। ये व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है, समस्त स्त्रियों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को जो भी कोई स्त्री पुरुष सुनेगा, पढ़ेगा, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सभी पापों से मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सभी उनके पाप जो है मुक्त हो जाएंगे। पापों से उनको मुक्ति मिलेगी, सभी पापों से छुटकारा मिलेगा। आयु पर्यंत संसार में सुख भोग करके अंत में उनको जो है वैकुंठ धाम मिलेगा। ये जो है बहुत ही पुण्य को देने वाला, ये बहुत ही पुण्यदायक, पापों को हरने वाला ऋषि पंचमी व्रत है। और इस व्रत की ये कथा भी सभी पापों को हरने वाली है। इसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।